Hello students, in a previous video we have discussed the chapter first of chemistry class 9 in which we have discussed what is matter. Students, पिछले वीडियो में हमने मैटर क्या होता है ये जाना था। इसके अलावा मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसके अलावा मैटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम एंड द स्मॉल पार्टिकल्स कीप ऑन मूविंग। तो ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि हमने पिछले पार्ट में पढ़े हैं वीडियो के। अब हम इसके अलावा हमने और भी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था, जिसमें मैटर को 3 स्टेट्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें आपके आते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। साथ ही साथ हमने ब्राउनियन मोशन को वहाँ पर पढ़ा था। अब हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स डिफ्यूज़न के बारे में। आज की हम इस वीडियो में डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि डिफ्यूज़न होता क्या है। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न क्या होता है गाइस? डिफ्यूज़न की अगर बात करें, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद वन अनदर। कोई भी 2 सब्सटेंस है, मान लिया हमने ए सब्सटेंस है और दूसरी तरफ बी सब्सटेंस है। जैसे हमने मान लिया कि एक जो है आपका बीकर है, इस बीकर में अगर हम क्या करें, इंक वगैरह मिक्सअप करते हैं या कोई और चीज़ मिलाते हैं, तो इनके आपस में मिलने की प्रोसेस को ही बोला जाता है डिफ्यूज़न। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंस विद वन अनदर ड्यू टू द मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, आइए इस एक्सपेरिमेंट से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि डिफ्यूज़न होता क्या है आखिर। तो चलिए उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डिफ्यूज़न के। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 ग्लास जार हमने लिए हैं। यहाँ पर गैस जार का हमने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया है। इसमें हमने क्या किया है, ऑन द लेफ़्ट साइड इज़ ए गैस जार ऑफ एयर इन्वर्टेड ओवर। अगर आप इस वाले लेफ़्ट साइड के जार को देखते हैं तो लेफ़्ट साइड के जार में एक तरफ हमने नीचे की तरफ ब्रोमीन वेपर्स रखे हुए हैं और उसके ऊपर एक दूसरा खाली जार ये यहाँ पर रखा हुआ है। वही दूसरी तरफ जब हम थोड़ी देर बाद इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे और थोड़ी देर बाद जब हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो राइट साइड में हमें थोड़ी देर बाद ये जो खाली एयर का, आप देखें इस तरफ एयर का ये जार खाली है आपका लेफ़्ट साइड में, लेकिन कुछ समय बाद ये ब्रोमीन वेपर जो है पूरे एयर से भरे हुए जार में फैल जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे जार में ये फैल जाएंगे ब्रोमीन वेपर्स, जो कि दिखने में रेड ब्राउन जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रोसेस को, यानी कि आपने देखा कि ब्रोमीन वेपर भी एक गैस थी और वो एयर के साथ इतने अच्छे से मिक्स हो गई, इसी मिक्सिंग अप की प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूज़न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूज़न के बारे में हम कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद वन अनदर ड्यू टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी 2 सब्सटेंस आपस में आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिफ्यूज़न्स के कुछ एग्ज़ाम्पल्स के बारे में अगर बात करें, डेली लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर,
तो जैसा कि जब भी कहीं दूर पर खाना वगैरह पकता है तो उस खाने की स्मेल हमें काफ़ी दूर तक आती है। ये भी क्या होता है कि ये जो आपके खाने के जो वेपर्स आप देख रहे हैं, खाने से जो धुआं निकल रहा है, वेपर्स निकल रहे हैं, ये वेपर्स क्या करते हैं, जो हवा होती है हमारे आसपास की, उस हवा में मिक्सअप हो जाते हैं और हवा के साथ ये जो है बहकर आते हैं और दूर तक इस खाने की महक हमें पता चलती है। इसी प्रोसेस को हम कह सकते हैं ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा स्टूडेंट अगरबत्ती वगैरह हम जलाते हैं तो अगरबत्ती की खुशबू जो है पूरे एरिया में फैल जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है, या फिर परफ्यूम की जो स्मेल होती है तो वो भी एयर के साथ मिक्स होकर पूरे जो है एरिया में फैल जाती है और हमें उसकी स्मेल का पता चल जाता है। इसी तरह अगर लिक्विड में डिफ्यूज़न की बात करें, जैसे कि अभी हमने और भी एग्जांपल पिछले वीडियो में देखे थे जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट को हमने वाटर में मिलाया था और हमने देखा था थोड़ी देर बाद वो अपने आप वाटर में मिक्सअप हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको उससे ये पता चल जाएगा। आगे की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो डेली लाइफ में हम उनको डिफ्यूज़न्स कह सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर चेंजेस का मैटर की स्टेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से या किसी और इफ़ेक्ट की वजह से मैटर की जो स्टेट होती है, यानी मैटर जैसा कि अभी हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, मैटर आपका 3 स्टेट में होता है। एक स्टेट होती है आपकी सॉलिड, जो कि आप इसमें आइस को देख सकते हैं, दूसरी स्टेट है लिक्विड और तीसरी स्टेट होती है आपकी गैस। इन तीनों स्टेट की अगर बात करें तो किन किन चीज़ों का इफेक्ट जो है स्टेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी मैटर की जो स्टेट सॉलिड से लिक्विड होती है, लिक्विड से गैस होती है, उसमें क्या चेंज होता है और किसकी वजह से चेंज आता है, वो आपको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर चेंज के इफ़ेक्ट के बारे में, यानी टेम्परेचर चेंज होने से मैटर की स्टेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जब भी आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो हम एक एक कर समझ लेते हैं टेम्परेचर चेंजेस के इफ़ेक्ट के बारे में। अगर हम यहाँ पर देखें, ये आपकी आइस है। आइस जब कम टेम्परेचर पर होती है तब ये सॉलिड की फॉर्म में रहती है, यानी कि बर्फ़ रहती है। लेकिन जब टेम्परेचर घटता है, बर्फ़ को हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं, तब यही बर्फ़ आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और टेम्परेचर जब हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि इस पानी को जब हम गर्म करते हैं, जब हम इस वाटर को गर्म करेंगे बर्नर से, तब क्या होगा, इसमें से इस तरह से स्टीम यानी कि भाप निकलने लगेगी और ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइस, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर चेंज का मैटर की स्टेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो स्टेट चेंज होती है इनके पीछे कुछ रीज़न्स है, जैसे सॉलिड का लिक्विड में बदलना, इसके पीछे कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। टेम्परेचर चेंज होता है, ये बात तो सही है। टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या होता है, सॉलिड की मेल्टिंग होने लगती है और मेल्टिंग की वजह से ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। कोई भी जो है आपका सॉलिड है उसका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर होता है।
जिस पर वो सॉलिड मटेरियल जो है पिघलना स्टार्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, यानी वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है पिघलना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं एक और फिनोमिना का, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है बॉइलिंग की वजह से। और जितनी भी आपकी लिक्विड है सबका एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट है, यानी एक निश्चित टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड जो है वो उबलना स्टार्ट करता है, यानी बॉइलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको मुझे लगता है बॉइलिंग पॉइंट अब समझ में आ गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड वेपर में बनना शुरू हो जाता है। उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और फिनोमिना, यानी कि अब अगर हम लोग इसको रिवर्स फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि आपकी जो गैस है, गैस यानी स्टीम, जब आपका हाई टेम्परेचर पर लिक्विड को बर्न करते हैं तो भाप बनती है, स्टीम बनती है। उसी स्टीम को अगर हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, यानी ऊपर कुछ एक ऐसा बर्तन लगा दे या कोई एक ऐसी लेयर लगा दे जिस पर जाकर ये स्टीम ठंडी हो सके, तब क्या होगा, ये स्टीम वापस लिक्विड में यानी कि वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। आइए इस फिनोमिना को हम एक दूसरे फिगर से देखते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इस फिगर को, जिसमें हमने क्या किया है, एक केतली में पानी रखा हुआ है। इस केतली को जब हमने गर्म किया तब इसमें से क्या होता है, ये स्टीम से यानी कि ये भाप निकलती हैं। और इन भाप को हमने क्या किया है, यहाँ पर ठंडा किया है। ऊपर हमने एक बर्तन में आइस रखी हुई है, और इस भाप से जब हम इसको ठंडा करेंगे तब क्या होगा, ये आपकी जो स्टीम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी वाटर की ड्रॉप्स में। आप देखें, ये वाटर की जो ड्रॉप्स हैं, यही स्टीम जो है ठंडी होकर वाटर की ड्रॉप्स में यानी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को स्टूडेंट बोला जाता है, जो कि मैं आपको वहाँ पर बताना चाह रहा था। इस प्रोसेस को, यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा स्टीम यानी वेपर्स ठंडे होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। अब स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक की एक और फिनोमिना इसी स्टेट चेंज से जुड़ा हुआ है, टेम्परेचर चेंज से जुड़ा हुआ है, उसको भी ज़रा सा समझ लेते हैं। जिसमें क्या होता है, अगर हम इस वाटर को फ्रीज़ करते हैं यानी कूल करते हैं, ठंडा करते हैं लिक्विड को, तब क्या होगा, ये आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग यानी सॉलिडिफिकेशन, भी इसको हम, इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। तो जैसे कि हमने देखा था, बॉइलिंग पॉइंट भी एक स्पेसिफिक होता है सारे लिक्विड्स का, मेल्टिंग पॉइंट सारे सॉलिड का सेम होता है, अलग अलग होता है अलग अलग सॉलिड का। वैसे ही जो भी आपके लिक्विड हैं
उन सब का एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिस पर वो जमना शुरू हो जाते हैं, यानी फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड जमना स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, वो है लेटेंट हीट। व्हाट इज़ लेटेंट हीट? लेटेंट मतलब स्टूडेंट होता है सीक्रेट हीट की अगर हम बात करें तो ये वो हीट होती है, द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of a substance is called as latent heat। जैसे कि अगर आप देखें कोई एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर देखते हैं, आइए इस फिगर को देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस फिगर में अगर आप देखें हमने क्या किया हुआ है, एक बीकर में हमने आइस को, बर्फ़ के टुकड़े हमने एक बीकर में डाले हुए हैं और इसको जो है नीचे बर्नर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं आइस के टुकड़ों को। तो आप देखेंगे आइस के टुकड़े जब बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे वाटर की ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप ये ड्रॉप्स यहाँ पर देख सकते हैं। वाटर की ड्रॉप में जब ये कन्वर्ट होते हैं उस समय अगर टेम्परेचर चेंज की बात की जाए, हमने यहाँ पर ये थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है ताकि हम टेम्परेचर चेंज को मेज़र कर सके। ये थर्मोमीटर स्केल हमने यहाँ पर इस थर्मोमीटर का यूज़ किया है जिससे हमें टेम्परेचर चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट हमें एक अमेजिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि स्टेट तो चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एक समय तक अगर हम देखें तो कुछ समय तक हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो हम ये मान के चलते हैं ये जो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो जो हीट एनर्जी हमने यहाँ से दी इसके अकॉर्डिंग इसको टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं ये जो टेम्परेचर हीट से मिल रहा है वो टेम्परेचर यूटिलाइज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आइस को कन्वर्ट करने में। इसीलिए यहाँ पर थर्मोमीटर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। तो ये जो हीट है जो टेम्परेचर को ना बढ़ाकर आइस के स्टेट को चेंज करने में लगी हुई है और टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं होता है, इस हीट को बोला जाता है गाइस लेटेंट हीट। एक बार फिर से समझ लें, लेटेंट हीट वो हीट होती है जो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करती है बिना टेम्परेचर में चेंज किए। उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो स्टूडेंट, आई होप आपको लेटेंट हीट समझ में आ गया होगा। लेटेंट हीट वो हीट होती है जो आपको किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करने में देनी पड़ती है। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हम जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जिसमें आपका आता है सब्लाइमेशन और इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या असर होता है मैटर की स्टेट्स पर, इवेपोरेशन के इफ़ेक्ट के बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स और भी जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं मैटर के ऊपर, उन सारे इफ़ेक्ट के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।